हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 13 होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 500 लाइक का, तो टारगेट को पूरा कीजिए आप लोग। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहां पर मुख्यालय के साथ की गई थी। ऑप्शन है आपके ए जयपुर, बी पुणे, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ए पुणे, बी जयपुर, सी दिल्ली, नई दिल्ली, डी कोलकाता। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में इसके मुख्यालय के साथ की गई थी, लेकिन बाद में इसे 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और फिर 1944 में दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली ISSS के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास डैश डैश मिमी होना चाहिए। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.02 से 0.002। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। गाद यह रेत और मिट्टी के बीच के आकार की दानेदार सामग्री है और अधिकतर क्वार्टर्स के टूटे हुए दानों से बनी होती है। गाद आमतौर पर सूखने पर आटे जैसा महसूस होता है और गीला होने पर इसमें प्लास्टिसिटी की कमी होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस की गोदाती इसको बोलते हैं गमोसिस किस फल से संबंधित है। ऑप्शन है आपके ए पपीता, बी नींबू वर्गीय फल, सी आम, डी बेल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नींबू वर्गीय फल। गाइस अगला क्वेश्चन, आमतौर पर डैश प्रतिशत पैक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है। ऑप्शन है आपके ए 2.5 से 3.0, बी है 1.5 से 2.0, सी है 0.5 से 1.0, डी है 20 से 2.5। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.5 से 1.0। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पैक्टिन एक पॉलीसेकेराइड स्टार्च है जिसका उपयोग खाना पकाने और बेकिंग में गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। यह सब्जियों और फलों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छी जेली बनाने के लिए 0.5 से 1.0% पैक्टिन का उपयोग किया जाता है। इस प्रतिशत सीसा के नीचे जेली सेट नहीं की जा सकती है और इसमें ऊपर जेली बहुत सख्त और कठोर हो जाती है। ओके, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है। ऑप्शन है आपके कचरी, बी तरबूज, सी टिंडा, डी खरबूजा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तरबूज। शुगर बेबी के बारे में जान लीजिए आप लोग। इस किस्म का उपयोग मुख्य रूप से सब्जी की खेती और छोटे बगीचों के लिए किया जाता है। यह किस्म मीठी, गुलाबी, मोटे और काले छिलके वाली और आइस बॉक्स में फिट होने के लिए छोटी होती है। यह शुरुआती मौसम की किस्म है जो अंकुरण के लगभग 75 दिनों में परिपक्व हो जाती है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है। ऑप्शन है आपके ए अनार, बी आम, सी अमरूद, डी अंगूर। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनार। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। अनार को अत्यधिक सूखा प्रतिरोधी फल वृक्ष माना जाता है।
सूखा प्रतिरोधी जब पौधे कुछ सप्ताह से लेकर महीनों तक निम्न जल स्तर को बनाए रख सकते हैं। यह एक झाड़ी है जिसे एक छोटे पेड़ के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह सूखा प्रतिरोधी है लेकिन नियमित रूप से सिंचाई करने पर बेहतर फसल उत्पन्न करता है। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा वड़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपके मौलिक हाइड्रोक्साइड, बी है इडोल ब्यूटाडाइक एसिड, सी है जिब्रेलिक एसिड, डी है साइक्लोकोसेल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उच्च नमी के साथ मिलकर उच्च तापमान नुकसान का परिणाम बनता है। हालांकि प्याज के उचित ग्रेडिंग और गुणवत्ता एवं अच्छे वेंटिलेशन की स्थिति में सड़न के कारण नुकसान को कम कर सकते हैं। फसल कटाई के बाद कवकनाशी छिड़काव का प्रयोग करके भी सड़न को कम कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपके मुलेठी, बी है इसबगोल, सी अश्वगंधा, डी में से कोई नहीं। मुलेठी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। लोकोरिस रूट यानी मुलेठी को मीठी जड़ के रूप में भी जाना जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, गिल्सराजिक एसिड के गुणों से भरपूर होती है। इसका इस्तेमाल घाव के उपचार, दमा, आंखें, मुंह और गले के रोगों के उपचार के लिए सर्दियों में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस, जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक डैश ने वर्ष 1926 में की थी। चार्ल्स डार्विन, वी एंटोसोवा, सी कुरोसावा, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुरोसावा। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। जिब्रेलिन को पहली बार 1926 में एक जापानी वैज्ञानिक एलिची कुरोसावा ने खोज चावल के पादपों में की जिसमें फुलिस सीडलिंग रोग होता है। यह पहली बार 1935 में तीजरो याबुटा और शुमकी द्वारा कुरोसावा द्वारा प्रदान किए गए कवक से। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? ऑप्शन है आपके ए मृदा, बी है स्फेगन मास, सी है पलाइट, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। नर्सरी में पौधे उगाने के लिए मृदा, पलाइट और स्फेगन मास वृद्धिशील माध्यम हो सकते हैं। वृद्धिशील माध्यम वे सामग्री जिनमें पौधे बढ़ते हैं वह विशेष रूप से पौधों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। गाइस अगला क्वेश्चन, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। सेब, बेर, पपीता, इनमें से कोई नहीं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेर। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। फालसा तिलासिया परिवार का एक फल है जो इसके पेड़ झाड़ीनुमा होते हैं। तिलासिया परिवार में करीब 150 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से फालसा एकमात्र ऐसा फल है जिसे खाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि फालसा भारत का स्वदेशी फल है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्केटोज या घूटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपके ए सिंपल लेयरिंग, बी है कंपाउंड लेयरिंग, सी है एयर लेयरिंग, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एयर लेयरिंग। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। एयर लेयरिंग को चीनी लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मॉर्केटेज या गोटे के रूप में भी जाना जाता है। एयर लेयरिंग को एक प्राचीन विधि है जिसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। लीची, अमरूद, आम, फारसी चूना, क्रोटोन, फिस्कस आदि सहित कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पेड़ों और झाड़ियों के प्रसार से एयर लेयरिंग का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। एयर लेयरिंग में जड़ें एक हवाई सूट पर विकसित होती हैं जहां तना कमरबंद होता है। एयर लेयरिंग के लिए सबसे अच्छा रूटिंग माध्यम स्फाग्नम मास यानी कि स्फेगन का है क्योंकि इसमें जड़ की शुरुआत और उसके विकास तक बड़ी मात्रा में पानी होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, यह एक प्राणलीगत कीटनाशक है। ऑप्शन है आपके ए क्लोरपाइरिफॉस, बी है क्यूनोलोफॉस, सी है डाइमिथोएट्स और डी है मैलाथियोन। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस की प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से
कीड़ा फसल की किस्म है? ऑप्शन है आपके ए गांठ गोभी, बी फूल गोभी, सी पत्ता गोभी, डी है लेट्यूस। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पत्ता गोभी। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। प्रणालीगत कीटनाशकों का उपयोग बीज उपचार, मिट्टी के उपचार और पत्ते के छिड़काव से विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। पत्तेदार छिड़काव के लिए संपर्क कीटनाशकों की तरह बहुत सख्त एकरूपता की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य तौर पर जब तक स्प्रे लागू है अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पक्षियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। ऑप्शन है आपके ए टोपेरी, बी परगोला, सी ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। कर्तन कला झाड़ियों या पेड़ों को सजावटी आकृतियों और मूर्तियों में काटने और प्रतिक्षण देने की बागवानी कला है। एक अच्छी कर्तन कला बार बार छटाई, लचीला और अधिक वनस्पति विकास के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, थाईलैंड, चीन, म्यांमार। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। उत्पादन दुनिया का 41% आम का उत्पादन भारत करता है। भारत के अलावा चीन और थाईलैंड इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। 17वां क्वेश्चन, कुफरी, पुखराज, कुफरी, शीतमा तथा कुफरी अलंकार इसकी किस्में हैं? आलू, बैगन, मूली, गोभी, फूल गोभी सॉरी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आलू। कुफरी अलंकार यह आलू की जल्दी परिपक्व होने वाली किस्म है, परिपक्व होने में 75 दिन लगते हैं। कुफरी शीटमैन यह आलू की मध्यम अवधि की किस्म है, पाला प्रतिरोधी किस्म। अगला है कुफरी पुखराज, इसे घर वाले आलू भी कहा जाता है। ऊष्मा प्रतिरोधी और उच्च उपज आलू की एक प्रारंभिक किस्म, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर में समृद्ध है। अगला क्वेश्चन लगा, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है? अंगूर, अमरूद, अनार, बेर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगूर। ओके, 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिनिक्स डेक्टा इलीफेरा। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। खजूर फिनिक्स डेक्टा इलीफेरा पावर परिवार इरेकेसी के अंतर्गत आता है। उत्पत्ति का केंद्र फारस की खाड़ी है। पार परागण और अत्यधिक विजातीय फलों की फसलों के बीच अत्यधिक नमन सहनशील, व्यावसायिक रूप से आपसूट द्वारा प्रचलित किया जाता है। किसमें? खदरावे, मेदजूल, वरही, हलवाई, खोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर कीड़ा की खेती के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है आपके ए गुलदाउदी, बी गुलाब, सी खजूर, डी टमाटर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुलाब। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस 30 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन में ये मान के चलिए इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पीटीटी के एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। तीर्थ नगरी पुष्कर की धरी फूलों की खेती के लिए वरदान साबित हो रही है। फूलों की खेती में अब रोजगार की महक बढ़ गई है। रोजगार एवं किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए फूलों की खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। यही वजह है कि यहाँ किसान अनाज, तिलहन आदि फसलों के बजाय फल फूलों की खेती कर रहे हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में पानी की सटीक मात्रा जो पौधों के दैनिक उपभोग के बराबर होती है, या घटते मिट्टी के पानी जो फसल के विकास के चरणों के साथ बदलते हैं, और क्या शर्तें लागू होती हैं। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जय में साधारणता TSS% होती है। ऑप्शन है आपके ए 80.5%, बी है 90.5%, सी है 68.5% और डी है 70.5%। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 68.5%।
23वां क्वेश्चन, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए पुगल, बी नाली, सी चोकला, डी मालपुरा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चोकला। भेड़ों की चोकला नस्ल को भारत का मेरिनो कहा जाता है। चोकला भेड़ को भारत और राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन माना जाता है, इसलिए चोकला भेड़ को भारत का मेरिनो भी कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबर युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ड्रोमेडरी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरेबियन ऊंट कैमेलस ड्रोमेडरिस में एक कुबर होता है। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या होती है 38, 44, 30, 34। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 34। 26वां क्वेश्चन, किस कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रानीखेत। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। रानीखेत एक संक्रामक वायरल रोग है जो मुर्गी के तंत्रिका, श्वसन और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। जैसा कि यह पहली बार इंग्लैंड के टाइन जिले में न्यूकैसल में पाया गया। इसे न्यू कैसल रोग का नाम दिया गया था, जिसे डॉयल रोग भी कहते हैं। 27वां क्वेश्चन, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। 28वां क्वेश्चन है गाइस, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1.028। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है? गोकिंग, डिटेपिंग, लिटेलिंग, डॉकिंग। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेमनों की पूंछ हटाना डॉकिंग कहलाता है। पेशाब और मल के कारण होने वाली ब्लू फ्लाई के संक्रमण से बचने के लिए डॉकिंग की जाती है। डॉकिंग रबड़ के छल्ले, गर्म लोहे ब्लेड और क्लैप तथा सर्जिकल हटाने के तरीकों का उपयोग करके किया जाता है। रबर के छल्ले द्वारा डॉकिंग मेमने के 7 दिन तक के लिए सबसे अच्छा है। यदि मेमने की उम्र 1 और 8 सप्ताह है तो गर्म लोहे द्वारा डॉकिंग की जाती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हौशिंगा के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? मुराह, मेसाड़ा, सुरती, नीली रावी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुरती।